अब यहाँ से अमीबा वाला चित्र भी ये ध्यान रखना है आपको। उसके अलावा ये चीज़ जो ध्यान रखना है, अमीबा में जनन जो है द्विखंडन होता है, लेशमानिया में द्विखंडन होता है, प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है और मिलान करने का भी आ जाता है ऐसे प्रश्न। ये देखिए प्लेन एरिया में पुनरुद्ध भवन। हाइड्रा में मुकुलन मोस्ट इंपोर्टेंट, अमीबा और हाइड्रा वाला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये है मानव में लिंग निर्धारण, मानव में लिंग निर्धारण वाला प्रश्न। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, या वीडियो की स्पीड जो है आप थोड़ा कम करके आपके हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगता है। समझात अंक ये पिछली बार आ गया, इस बार आने के चांस कम है। समरूप अंक, इसके चांस इस बार बहुत ज़्यादा है। समरूप अंक, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है वो आप याद करके जाइएगा। अवतल दर्पण के उपयोग और उत्तल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग में आपको ध्यान रखना है कि ये टॉर्च जो है, सर्च लाइट है, वाहन के अग्रदीप है, इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। और सौर भट्टी में, सौर कुकर या सौर भट्टी में जो है वो उसको सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दर्पण सूत्र तथा आवर्धन सूत्र, दर्पण सूत्र और ये आवर्धन सूत्र, ये भी आपको तैयार करके देना। पिछली बार ऐसा प्रश्न आया था एक V/U वाला कि वो क्या चीज़ है, तो वो आवर्धन है। ये यहाँ से एक स्नेल का नियम निकलता है, स्नेल का नियम जो है वो आपको याद करके जाना है। आपतन कोण की ज्या बटा परावर्तन कोण की ज्या। लेंस सूत्र, लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र में जो डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए, एक में प्लस एक में माइनस है। और आवर्धन का यह भी वही है, प्रतिबिंब दूरी बटा बिंब दूरी, V/U। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का मात्रक जो है वो डायोप्टर है, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। और लेंस की क्षमता जो होती है P बराबर 1/F, यानी F का मतलब होता है फोकस दूरी। इस सूत्र को भी आपको याद करके जाना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, उत्तल लेंस की क्षमता जो है वो धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक। और एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी कितनी होगी, 1। क्योंकि देखिए एक डायोप्टर के लिए 1/F का मान भी कितना होना चाहिए, 1। निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये देखिए अवतल लेंस का जो है वो निकट दृष्टि दोष में उपयोग किया जाता है। एक है दूरदृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष, इसके उपचार के लिए जो है वो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। एक प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है मोतियाबिंद या मोतियाबिंद है शायद, या जरा दृष्टि दोष, ऐसा करके कुछ नाम है, जरा दृष्टि दोष। उसके लिए द्विफोक्सी लेंस का जो है उपयोग किया जाता है, द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। प्रिज्म वाला श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रिज्म इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट करते जाइएगा या स्क्रीनशॉट ले लिए। ये देखिए कुछ अवयव दे रखे हैं, उनके प्रतीक दे रखे हैं, एक बार इनको भी अच्छे से देख लेना। मैंने उत्तर साथ में दिया ताकि आपको ज़्यादा ढूंढने की आवश्यकता नहीं। एक श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन में जो सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस RN, इस सूत्र की व्युत्पत्ति, ये वाला प्रश्न बहुत अच्छे से तैयार करके देना। और आपको समांतर क्रम वाले में भी सूत्र तो आपको याद करके जाना है। बाकी ये इसका जो है पूरा ये पेज नंबर भी यहाँ दे रखे हैं और आप इसको पूरे से अच्छे से तैयार करके देना। ओम का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट, ओम का नियम, इसको भी पढ़ के देना है। वैसे आपकी बुक में ये सब दे रखे हैं, आप वहाँ से भी निशान लगा सकते हैं, मैंने सीरियल से लिए हैं सब। छड़ चुंबक मोस्ट इंपोर्टेंट, छड़ चुंबक के चारों ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाना, और एक चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण या विशेषता, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण या विशेषता, ये भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम पिछली बार आ गया, इस बार दक्षिण हस्त नियम आने के पूरे चांस है, तो आप इसको अच्छे से तैयार करके देना। विद्युत धारावी पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, पिछली बार परिनालिका के कारण आ गया था, इस बार पास के कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र जो है वो अच्छे से आपको देख के देना है। विद्युत मोटर का पिछली बार आ गया था, विद्युत जनित्र वाला आपको याद करके जाना। और विद्युत मोटर का आप पूरी संरचना वगैरह ध्यान नहीं रखे तो उसका चित्र जरूर ध्यान रखिएगा, उसकी जो कार्यप्रणाली जो वो ध्यान नहीं होगी तो चलेगा। इस बार विद्युत जनित्र की जो है आप कार्यप्रणाली जो है वो अच्छे से पढ़ के जाएं, और इस चित्र भी है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए पोषी स्तर, ये आपके लास्ट के जो पार्ट है 13, 14, 15 या 14, 15, 16 वहाँ से लिया गया है। पोषी स्तर में आपको ध्यान रखना, उत्पादक होते हैं, उत्पादक का प्रयोग प्राथमिक उपभोक्ता करते हो, प्राथमिक उपभोक्ता का द्वितीय उपभोक्ता, और द्वितीय उपभोक्ता का तृतीय उपभोक्ता। और लगभग 10% ही जैव मात्रा में जो है एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में पहुंचता है, और ये 1% वाला खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक छोटे छोटे प्रश्न में आ सकता है। एक पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का आरेख चित्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको तैयार करके देना है। देखिए वीडियो लंबा हो गया है थोड़ा, पर आपको धैर्य बनाए रखना है और सारे जो प्रश्न यहाँ पर बताए गए हैं वो सब तैयार करके देने। गंगा नदी के प्रदूषण के, एक तो नमामि गंगे परियोजना 2014 केंद्र सरकार द्वारा, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। और
एक देखिए ये R5 या 5R वाला सिद्धांत जो है आपको पढ़ के देना है। इनकार, कम उपयोग, जैसे ये लिखा हुआ देखिए, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिपर्पज और रिसाइकल। ये पांचों जो है यहाँ पे आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लें और ये तैयार करके देना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है इस पार्ट में। एक हिमाचल प्रदेश में जल संरक्षण की एक तकनीकी है नहर सिंचाई परियोजना है। नहर सिंचाई की जो एक तकनीक है उसका नाम है कुल। ये आपको ध्यान रखना है, ये अलग से इंपॉर्टेंट है। ये रीट 2022 में भी पूछा गया था लेवल 1 में। और बांधों में पिछली बार आ गया था वैसे यहाँ से प्रश्न। टिहरी बांध जो है वो गंगा नदी पर बना हुआ है, इस प्रकार का एक प्रश्न था। अमृता देवी बिश्नोई वाला भी आपको ध्यान रखना है, अमृता देवी बिश्नोई, उस पार्ट को भी आप पढ़ के देखिए।